आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 नए भर्ती होने वालों के दरमियान तकर्रुरी नामे तकसीम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर उन तकर्रुर याफ्तागान से भी खिताब किया है। रोजगार मेला मुल्क भर में करीब 45 मकामात पर मुनक्किद किए गए हैं। भर्तियां मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती हुकूमतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुनक्किद की गई हैं, जिससे इस इकदाम को तकवीत हासिल हो रही है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकरीब मुनक्किद हुई है, जहां पर नए जो भर्ती हुए हैं उनमें तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए हैं। मुल्क भर से मुंतखब होने वाले नए भर्ती होने वाले मुख्तलिफ ओहदों असामियों पर ग्रामीण डाक सेवक, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और दीगर कई जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सब डिविजनल ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और दीगर कई भर्ती होने वालों के नाम इनमें शामिल है। हम आज 5वीं किस्त लेकर के आपके सामने 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी। आज देश में 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, ये भी करीब करीब डबल। 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपास पहुंच रही है, ये भी डबल। बीते 9 वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं, उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं। गांव गांव में खुले 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। युवाओं को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। गांवों में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन बने हैं, या फिर 9 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना, ये सभी अभियान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, ये देश के कोने कोने में रोजगार के अवसर बना रहा है। साथियों,
नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत तेजी से बदलाव आया है। बदलती हुई इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं। केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है। इन 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की नई क्रांति देखी है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच, और अनुमान ये है कि इन स्टार्टअप्स ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथियों, इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर 600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए। कश्मीर सूबे में गर्दन और कमर के डिस्क की तकालीफ में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा और मुख्तलिफ अस्पतालों के जोड़ और खड़ियों के शोबा में इलाज मुआलजा के लिए आने वाले मरीजों में 50% मरीज डिस्क की मुख्तलिफ अकसाम की तकालीफ से जूझ रहे हैं। वादी में जोड़ और खड़ियों के माहिर डॉक्टरों का कहना है कि हर साल तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज मुआलजा किया जाता है जो कमर और गर्दन की डिस्क की वजह से दर्द में मुब्तला होते हैं। माहिरीन का कहना है कि रोजमर्रा की थकावट देने वाली सरगर्मियों, मुश्किल कामकाज, गलत तरीके से उठना बैठना, पढ़ाई के दौरान बच्चों के गलत अंदाज से कमर पर ज्यादा बोझ पड़ता है और हड्डियों के दरमियान मवाद खत्म हो जाता है और रीढ़ की हड्डी के दरमियान जोड़ों में जब मवाद खत्म हो जाता है तो इसकी वजह से रीढ़ की हड्डियां घिसने लगती हैं जिसे डिस्क कहा जाता है। डिस्क की तकलीफ पैदा होने की कोई उम्र नहीं है, ये सभी उम्र और जिन्स के लोगों को मुतासिर करती हैं। मेडिकल तज्जिया में ये बात सामने आई है कि वादी में करीब 40% आबादी में डिस्क की तकलीफ है और रीढ़ की हड्डी में दर्द होना अब आम सी बात हो रही है। मर्दों में डिस्क की बड़ी वजह दफातर में मुस्तकिल तौर पर कुर्सी पर बैठना, गाड़ी और घरों में गलत तरीके से बैठने, मामूल की सरगर्मियों की वजह से मोटापन में इजाफा और जिस्मानी कमजोरी बताई जाती है। ख्वातीन में डिस्क की बड़ी वजह जचगी के दौरान सरगर्मियों में कमी और जचगी के बाद वर्जिश न करना, कोहलू में वजन बढ़ना, कमर झुकाकर और वजन बढ़ाकर घरेलू सरगर्मियों को अंजाम देना है। इधर गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे राही निसार ने एसजेएच पट्टन में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बिस्मा नूर से बात की है। मेनली जो ये डिस्क प्रोलैप्स और ज़्यादा हम देखते हैं ये सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स और लंबा डिस्क प्रोलैप्स हम जो कॉमनली देखते हैं ये एक्चुअली मेनली इट्स बिकॉज ऑफ द पोस्चर, बैड पोस्चर की वजह से ज़्यादा होता है और मेन कंट्रीब्यूशन इस टाइम ज़्यादा है सर्वाइकल का। सर्वाइकल पेशेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते जो हम गलत तरीके से गलत बैड पोस्चर में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, ये इट्स द मेजर कंट्रीब्यूशन इन दिस। और विलेज में जैसे लेडीज़ जो होती है वो कैरी करती है वेट, हैवी वेट वो सर पे कैरी करती है, तो वो भी एक पॉइंट बनता है कि ये भी कंट्रीब्यूट करता है इसमें। और तो हमें क्या एहतियात करने की जरूरत है और
अगर हम आज देखें तो ज्यादातर ये पेशेंटों में पाया जाता है, तो क्या एहतियात करना? सबसे पहले इन जनरल मैं बोलूँगी कि हमें पहले ही अपनी फिजिक पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी अभी बहुत कॉमन है। तो मैक्सिमम लोगों को जो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये जो मसल लॉस, बोन लॉस जो होता है लोगों में, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स, बोन्स कमज़ोर होते हैं एंड दे बिकम मोर प्रोन टू बी वीकर। तो इसके ऊपर हमें अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। वी शुड टेक कैल्शियम रिच फूड एंड विटामिन डी रिच फूड एंड वी शुड go for this exercises also. There are they can, अगर थोड़ा सा भी पहले और सिम्टम आ जाएगा, मतलब पेन होगा, स्टिफनेस होगा या आपको नमनेस होगी, तो जल्दी आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। तो आपको जल्दी जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा माइल्ड डिस्क प्रोलैप्स, तो उसको जल्दी हम क्या हम ये माने कि जो आजकल लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, गाड़ियों का ज्यादा यूज करते, चलते नहीं है ज्यादा, उसकी वजह से भी हो सकता है? एग्जैक्टली जो ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो ओबेसिटी है, तो वेट इंक्रीज, वेट गेन हो जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी मॉर्बिडिटीज़ बढ़ती है। तो इसके लिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। वी शुड स्टे एक्टिव एंड स्टे फिट। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। सऊदी अरब से, जहां पर एक कश्मीरी नौजवान की मौत हुई है। सऊदी अरब में काजीगुंड का एक नौजवान जान बाक हुआ है। ताहम खानदान ने, उनके घर वालों ने कत्ल का इल्जाम लगाया है। घर वालों का कहना था कि उनके बेटे ने आसाम के नौजवानों की तरफ से हरासा किए जाने की शिकायत की थी। काजीगुंड इलाके का एक नौजवान जो सऊदी अरब में जेसीबी ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था, मुबैना तौर पर आसाम से आने वाले जेसीबी ड्राइवर की टक्कर से जान बाक हो गया। ताहम अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे का कत्ल हुआ है। काजीगुंड के वाईकेपुरा इलाके के गुलाम नबी भट्ट के बेटे 24 साल जाकिर नबी भट्ट के अहले खाना ने कहा है कि जाकिर को आसाम के एक जेसीबी ड्राइवर ने मारा, जिससे उसके साथ झगड़ा भी हुआ था कुछ दिन पहले और इससे मुसलसल हरासा कर रहा था। और इस सिलसिले में उन्होंने एक शिकायत भी दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पिछले 6 माह से सऊदी अरब में काम कर रहा था और कहा कि उसके साथ काम करने वाला आसाम का एक नौजवान भी इससे हरासा कर रहा था और तामीराती जगह पर उनके बेटे को जेसीबी ने टक्कर मार दी और यह पता चला है कि आसाम का नौजवान इस काम में मुलविस है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनका कहना था कि उन्होंने सऊदी हुकूमत से जाकिर की आखिरी रसूमात वहीं अदा करने की भी दरख्वास्त की है। हम सऊदी हुकूमत पर भी जोर दिया कि जाकिर के कत्ल में मुलविस नौजवान को सख्त सजा दी जाए और खबर है कि मुलजिम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में सफेदों से निकलने वाले रुई के गाले अवाम के लिए बाइस अजाब बन चुके हैं। कुलगाम के लोगों का कहना है कि रुई के गाले गिरने के नतीजे में बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और दीगर अफराद जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों में मुब्तला है। उनका कहना है कि कुलगाम के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में हजारों की तादाद में सफेदों के दरख्त मौजूद है और रुई निकलने का सीजन भी शुरू होते ही छाती के अमराज में मुब्तला मरीज मजीद तकलीफदेह बीमारियों से दो चार होने लगते हैं। जबकि सफेदों के दरख्तों से निकलने वाली रुई की वजह से कश्मीर का हर एक शख्स को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि जब जहां जहां सफेदों के दरख्त मौजूद हैं उन्हें काटना चाहिए ताकि आवाम राहत की सांस ले सके। हम नाले शावर सर स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से बहसियत टीचर आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल के इर्द गिर्द बड़े बड़े सफ़ेदा के दरख्त मौजूद है, जिनसे काफ़ी ज़्यादा रुई निकल आती है और हमारे बच्चे इस सूरत हाल में महफूज नहीं रह सकते। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें अपने चैनल के वसात से हुकाम तक हमारी ये जो गुजारिश है हमारी बात पहुंचाई जाए, ताकि इससे इस जो रुई है इससे छुटकारा पाए। इसी तरह जिस तरह हमारे जो है यहाँ पे बैन लगाई जाती है या इस पे कदम उठाए जाते हैं कि जो यहाँ पे ड्रग्स वगैरह है, जिस तरह ड्रग्स है और ख़तरनाक एक मर्ज़ है ड्रग्स जो है, और बाकी फ़ुकी जो है
वो भी जिस तरह से एक खतरनाक जो अभी जो मर्ज फैला हुआ है इस पूरे वादी में, इसी तरह से ये रोई भी एक खतरनाक मर्ज की वजह से, जिससे हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें सब बीमार होते हैं। और इसकी वजूहत यही है कि जो रोई की जो सफ़ेदा के जो दरख्त है इन पे जो कटाई नहीं हो रही है। इसलिए हम हुकाम से पुरजोर मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और हमारी ये गुजारिश कबूल की जाए। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से ये मुअद्दिबाना अपील करता हूँ, जो ये सफ़ेदे के दरख्त है जिनसे ये रूही उतरती है, इनको मेहरबानी करके काटे। इससे बड़ी बीमारी फूट पड़ी है इधर खासकर कश्मीर डिवीज़न में, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, लोग इसमें बड़े पॉइजन है और इसमें से लोग परेशानी हाल है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी कुलगाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तहसीलदार साहब दिवसर से, खासकर दिवसर टाउन में जो ये सफ़ेदे के दरख्त है, मेहरबानी करके वो इनको नोटिस निकाले और लोग इन दरख्तों को खुद काटे। सर हमें ये खास फर्क नहीं पड़ी। मैं लोगों से फिर मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि लोग नहीं काटते हैं तो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि खुद इनको काटना चाहिए और वो लकड़ी जब्त होनी चाहिए। चलिए अब खबर जरा थाना मंडी की भी है, जहां पर कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें रिश्वत मांगने की बात की जा रही। एक तरफ इंतजामिया ये दावा कर रही है कि गरीब लोगों को मुफ्त मकान देने के दावे कर रही है, उन्हें माली इमदाद की दावे कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से सब डिवीजन थाना मंडी में सरकारी स्कीमों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। PMAY के तहत घर देने के लिए एक शख्स जो कि BPL के जुमरे में आता है से सरपंच ने 6,000 रुपए, ग्राम सेवक ने 2,000 और GRS ने 2,000 लिए। उसके बाद भी उस शख्स को स्कीम के तहत मकान न मिला है। बुढ़ाक थाना मंडी की पंचायत मनगोटा ए से ताल्लुक रखने वाली मकबूल शाह का कहना है कि 10,000 रुपए देकर 2 मरतबा कागजात भी जमा करवाए, मगर 3 बरस गुजर जाने के बाद भी PMAY के तहत फायदा न मिला और ना ही उन्हें इस जुमरे में रखा गया, ना ही उस लिस्ट में रखा गया कि ताकि उन्हें वो मकान मिले। और उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दे और इस मामले में मुदाखल करके उनके साथ इंसाफ फराहम किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिवीजन थाना मंडी की पंचायत मंगोटा ए वार्ड नंबर 5 में, जहां पर एक खानदान ऐसा है जो आज भी कदीम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आज भी किस तरह से अपनी जिंदगी जो है वो कच्चे मकान में बसर कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत जो है वो दावे कर रही है कि डिजिटल इंडिया बनाने के, तो वहीं दूसरी तरफ PMAY की स्कीम के तहत इनको आज तक कोई भी मकान वगैरह जो है वो नहीं मिला है। आइए हम आपको मिलाते हैं उसी शख्स से, जानते हैं उन्हीं से कि क्या उनके साथ क्या गुजरा है। जी आपका नाम? मकसूद शाह। जी आपके साथ क्या हुआ और आपको ये जो मकान वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला या मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला। मुझे पहले मेरे से लिया सरपंच ने लिया पहले 1,000 रुपया ऑनलाइन का, 3 साल हुए हैं। उसके बाद फिर 5,000 लिया, फिर आया गुलाम सेवक GR, उसने 2,000 एक ने लिया। फिर दूसरा आया GR गुलाम सेवक, उसने भी 2,000 लिया। कुल मिला के हो गया ये कितना 10,000। तो ये मैंने दिया था पैसा, सूदी पैसा। मेरे पास पैसा ही नहीं है। मेरा मकान। आप क्या काम करते हो? मैं ये मजदूरी करता हूँ, ये 500 की मजदूरी, बस। और क्या काम करता हूँ मैं? आपने कुल मिलाकर कितना पैसा दिया है? 10,000 दिया है। तो आप कभी इनके दफ्तर में, BDO के ऑफिस में या कहीं किसी के पास गए हैं? मैं गया, BDO दफ्तर भी मैं गया, 10 फेरे लगाए हैं उधर मैंने, 10 चक्कर। तो उन्होंने कभी कहा कि इसकी साइड बंद है, बाद बोला आपको केस मिल ही नहीं सकता, आपकी ID पुरानी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ समझ नहीं लग रही मुझे। तो ऐसे ये मेरे साथ ड्रामा। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ, मैं DC के पास जाऊंगा, DC साहब के पास जाऊंगा, उनको भी यही बोलूंगा कि मुझे हक चाहिए, अपना हक चाहिए। मेरा नाम है लिस्ट में, कहीं ना होता तो फिर भी मैं कहता कि मेरा नाम ही नहीं है, तो मेरा हक ही नहीं। आपका नाम क्या है और ये वार्ड नंबर कौन सा है? ये वार्ड नंबर है 5 नंबर। आपका नाम? मेरा मकसूद शाह। जी हाँ। तो ऐसे मेरे साथ ड्रामा है। तो कभी जो आता है वही कहता है बस 10 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, कोई कहता है 1 महीने के बाद आ जाएगा। मुझे
तो 1 पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। आज दिन तक मुझे देखते हैं जी, आज देखते हैं, कल देखते हैं, मैं देख देख के नहीं तो फिर मुझे ये बात करनी पड़ी। तो मैं डीसी साहब के पास भी जाऊंगा और यही कहूंगा, जो मैं ऐसे इस टाइम कर रहा हूं वो उसको भी ऐसे ही बोलूंगा। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त जिला बडगाम से, जहां पर आज एलजी मनोज सिन्हा दौरा करेंगे। बडगाम से बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा का बडगाम दौरा। बडगाम में उक्का किसान के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा अर्दू पांजू खान साहब का दौरा करेंगे, जहां वो किसान संपर्क प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और इस सिलसिले में किसानों को ये प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा इस प्रोग्राम कुछ ही देर बाद वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा जहां पर किसानों को नई तकनीक और जदीद तकनीक के बारे में रोशनास कराया जाएगा। किसान संपर्क प्रोग्राम कल जहां जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी इस तरह का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, वहीं आज जिला बडगाम के हरद पांसू खान साहब इलाके में यह प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और कुछ ही मिनटों के बाद एलजी मनोज सिन्हा इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो किसानों को जदीद और नई तकनीक के बारे में उन्हें जानकारी फराहम की जाएगी कि किस तरह से किसानों के जो फसल है, मेवा है, उससे किस तरह से उन्हें फायदा मिलेगा। नई नई स्कीमों के बारे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो मुतल्लिका महकमों में मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमें हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, और ताकि वो इन स्कीमों से फायदा उठा सके और उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिले। जिला पूंछ की तहसील मंडी की पंचायत सेकलू में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की जानिब से नौजवानों के लिए खेल का मैदान तामीर किया जा रहा है, जिसको लेकर मंडी के नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। इसी सिलसिले में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जिला ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने सेकलू में पहुंचकर खेल के मैदान का जायजा लिया, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि ये इलाके के नौजवानों की देरीना मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। मकामी लोगों और नौजवानों का कहना है कि खेल के इस मैदान से नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखा जा सकता है और कोशिश होगी कि नौजवानों को खेल सरगर्मियों की जानिब रागिब किया जाए। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से 43 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया, जिसमें से करीब 20 लाख रुपए की लागत से इस खेल के मैदान को हमवार किया गया और मजीद फंड जारी होने के बाद ही बाकी मादा काम को भी मुकम्मल किया जाएगा। ड्यूटी कैपेक्स से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने एक ये मिनी स्टेडियम हमने यहाँ डेवलप किया है और ये यहाँ के इस यूथ की बहुत बड़ी डिमांड थी। खासकर मंडी, लोरन, साथरा के जो बच्चे हैं, इनको यहाँ किसी जगह पर खेलने का कोई मैदान नहीं था। तो ये लास्ट ईयर हमने रखा, ये कोई 43 लाख का प्रोजेक्ट है और इसमें काफ़ी सा काम हो चुका है और कुछ अभी ये ऑनगोइंग में है। तो इस साल ये इसको हमने कंप्लीट देना है और मैं ये बड़े फ़ख्र से आज ये खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये इन यहाँ के लोगों के साथ ये एक मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंसाफ हुआ है इन बच्चों के साथ कि उनको एक ग्राउंड प्लेटफार्म मिला है खेलने के लिए। यहाँ ये डिपार्टमेंट का एसेट है, इसको ये यूज़ करेंगे और यहाँ इन बच्चों के पास बहुत बड़ा टैलेंट है और इस टैलेंट को वो यहाँ से उभारेंगे और वो जाके जाकर जो है इस इलाके का और ख़ासकर हमारे ज़िला का जो है वो नाम रोशन होगा। नहीं, अभी तक इस पर सिर्फ 20 लाख खर्चा हुआ है, बाकी पैसा अभी पेंडिंग है, वो इस साल। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।